जोहार झारखंड। कल 21 दिसंबर 2025 को जेल कैम्प के बैनर तले एक रक्तदान शिविर का आयोजन। जेल कैम्प सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया। मजाक तो वो उड़ा रही हैं। अब हमको बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब पता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए। टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों के नेता रह गए हैं। जेल कैम्प पार्टी जो है वो सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी बनकर रह गई है। जेल कैम्प का जो है अस्तित्व अब खत्म होते जा रहा है और टाइगर जयराम महतो 2029 में समाप्त होने वाले। लगातार टाइगर जयराम महतो को यही कहा जाता है कि यह सिर्फ कुर्मियों का नेता है और जेल कैम्प पार्टी सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी है। इस पार्टी में किसी अन्य जाति धर्म के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह पहला सवाल, यह पहला बयान जिस पर जवाब देना है। और दूसरा, टाइगर जयराम महतो ने एक ऐलान किया है रक्तदान शिविर को लेकर के, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और हाँ, एक सबसे तीसरी बड़ी बात, किसी के टकली हो जाने से आरक्षण खत्म थोड़ी हो जाएगा। तीसरी बात, चलिए हम शुरुआत से शुरू करते हैं। हम ये बात क्यों कह रहे हैं आपको वीडियो क्लिप के जरिए दिखाते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर कुर्मी बनाम आदिवासी जो हो रहा था उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से फायदा पहुंच रहा था। तो इसी डर से बीच में सरना बनाम ईसाई का मुद्दा उछाला गया और पूरा का पूरा हवा का रुख को बदलने की कोशिश की गई। इसीलिए अभी आप देखते होंगे झारखंड की फिजा में सिर्फ नफरत और नफरत ही चल रहा है। और इसमें आप देखिएगा दोनों ही मसले में, चाहे कुर्मी बनाम आदिवासी का मुद्दा हो या फिर सरना बनाम ईसाई का मुद्दा हो, हमने लगातार बौद्धिकता से, तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ सारे चीज़ों को सामने रखा है, जिसकी वजह से दोनों कायम। एक तरफ जेल कैम्प का सोशल मीडिया विंग, क्योंकि हमने जो पूरा कुर्मी महतो के मसले पर स्पष्ट कहा था कि जेल कैम्प जो है उसको हुक कर दिया गया है। जेल कैम्प सुसाइड कर लिया इस बार, वो खुद को जो है कि महतो पार्टी और महतो नेता इन लोगों ने घोषित कर दिया, गलत दिशा लेके, गलत रणनीति के तहत। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची, राजनीतिक रूप से वो हाशिए पर जा रहे हैं। इसलिए अब उन लोगों ने मुझे निशाना बनाना शुरू कर दिया। आप देख रहे होंगे जैसे एक पोस्ट है, धरती आपा भगवान बिरसा मुंडा को लेकर गलत पोस्ट मेरे नाम से करके, मेरा स्क्रीन शॉट लेकर के डाल के ऐसे दिखाया जा रहा है, डाला जा रहा है जैसे मैं कर रहा हूँ। उसी तरह जो है, और इसका ये भी देख लीजिए, पैटर्न देख लीजिए। ये आपको मैं दिखाता हूँ मैं क्यों जेल कैम्प पर आरोप लगा रहा हूँ, क्योंकि इनका मेन पैटर्न जो है एक ही तरह का है। जैसे ये जेल कैम्प का मूल जो है कि सोशल मीडिया का पैटर्न देखिए, यहाँ पे लिखने का भी और ऊपर भी, उसके बाद जितना भी है न्यूज के नाम से आता है, और ये जो दोनों पैटर्न एक ही है। इसमें भी देखिए झारखंड और बाकी जो भी मीडिया के नाम से है वो है। तो सारा पैटर्न से बहुत स्पष्ट हो गया है। जो पोस्ट मैंने लिखा ही नहीं, जैसे हमारा उरांव समुदाय को लेकर मैंने जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन के बारे में बात की थी, जो आरएसएस के साथ और भाजपा के साथ जुड़ के राज्य में सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा मुझे दिखाने की कोशिश की, मैंने झारखंड के उरांव समुदाय के लोगों का या फिर देश के उरांव समुदाय के लोगों का अपमानित किया है। तो ये सारा कुछ चीज़ें मुझे बदनाम करने के लिए की जा रही है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें आगे भी होंगी और इस बात को बाखूबी से उरांव समुदाय के आंदोलनकारी, बुद्धिजीवी, अगुवा, नेता सब कोई समझते हैं। उन्होंने सब मसले पर मुझे सपोर्ट किया है। उसी तरह हमारा मुंडा समुदाय के अंदर धरती आपा को लेकर जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि मैंने वो पोस्ट किया है करके, लेकिन वो लोग सब जानते हैं, इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। अब जो है कि मूल मुद्दे पर आते हैं। झारखंड में देखिएगा विगत 250 साल का इतिहास, 250 वर्षों के इतिहास में कभी भी धर्मांतरण, डिलिस्टिंग और आरक्षण हम आदिवासियों का मुद्दा नहीं रहा है। हमारे मूल मुद्दे क्या थे? आदिवासी पहचान, आदिवासियों का धार्मिक पहचान, जिसको सरना कोड के रूप में आप लोग कह सकते हैं, हमारा स्वायत्ता जो आज पेशा कानून को लागू करने की बात हो रही है, हमारी जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक। आरएसएस और भाजपा के लोग हमारे ही कुछ लोगों को सामने रखकर
हमारे हम आदिवासियों के मूल मुद्दों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम आदिवासियों को 3 चीज़ों से सीखना चाहिए। एक तो हमारे पुरखों से, दूसरा बीजेपी का लगभग 14 साल का शासन काल झारखंड में रहा उससे, और तीसरा उन पड़ोसी राज्यों से जहां भाजपा की शासन आज है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो। अब जो मैंने कहा हमारे पुरखों से क्या सीखना है, उदाहरण के लिए 2 बड़े आंदोलन है, उसमें संताल हुल और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान। संताल हुल में भी क्योंकि तब तक उधर बप्तिस्ट चर्च काम कर रहा था तो संताल लोग ईसाई धर्म को अपनाए थे। कल्पना कीजिए वहाँ पर सरना ईसाई की लड़ाई होती तो क्या वो लोग ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दे पाते? क्या वो ये कह पाते कि ये इलाके हमारे हैं, यहाँ तुम्हारा शासन नहीं चलेगा? दूसरा, धरती आबा बिरसा मुंडा का बिरसा उलगुलान को भी उसका आधा इतिहास परोसा जाता है। कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा ने ईसाइयों पर हमला किया, लेकिन यह आधा इतिहास है, हाफ इतिहास है। मतलब आरएसएस अपने ज़रूरत के आधार पर हमारे महापुरुषों को, शहीदों का उपयोग करता है। बाबा कार्तिक उरांव को लेके वो लोग डिलिस्टिंग एक पक्षीय दिखाता है, बाबा कार्तिक उरांव को डिलिस्टिंग का आइकन बना के आगे ले जाता है। लेकिन बाबा कार्तिक उरांव ने क्या कहा? बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी हिंदू नहीं है नामक एक किताब लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि आदिवासियों के, आदिवासी समाज में हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू ईश्वरवादी हैं और आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो आरएसएस और बीजेपी के कायम में जो रहते हैं, जो नैरेटिव बनाते हैं सरना सनातन एक है, संताल सनातन एक है, इस नैरेटिव को पहले ही बाबा कार्तिक उरांव ने धज्जियां उड़ा कर रखा है। इसलिए इनको झूठ परोसना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा हमें जो है कि अपने पुरखों के इतिहास से सीखना चाहिए। विगत 25 वर्ष का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में कैसे बाहरी पॉपुलेशन भर गए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि आदिवासियों को, इसलिए मैंने कहा पड़ोसी राज्यों से सीखना पड़ेगा। जब तक वो सरना धर्म कोड मिलेगा नहीं हमें, हम कैसे जानेंगे कि हमारा असल धर्म क्या है? क्योंकि आज कोई हिंदू को मान रहा है, कोई क्रिश्चियन को मान रहा है, कोई जैन को मान रहा है, कोई बौद्ध को मान रहा है, कोई मुस्लिम धर्म भी मान रहा है। आदिवासी लोग विभिन्न जगह में बटे हुए हैं। लेकिन मेरा मूल रूप मांगना है कि आदिवासी सरना धर्म को मानता है तो आप उसका जो सरना धर्म कोड है उसको दीजिएगा, तब ना फिर किसी को भी डिलिस्टिंग करने का अधिकार रखिएगा। आप तो पहले चीज, मेरा शुरू से जो मांग है, जो मेरा डिमांड है, उसको आप दिए ही नहीं है। कहने का मतलब देने से पहले आप लूटने और बर्बाद करने, तोड़ने और समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं तमाम पत्रकार बंधुओं को कि जिस तरह से जो डिलिस्टिंग करने का जो मांग किया जा रहा है, ये मूल रूप से है आदिवासियों का आरक्षण को समाप्त करना। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि आज कह देंगे कि जो लोग क्रिश्चियन धर्म को मान रहे हैं उसको अलग किया जाए, फिर कुछ समय बोलेंगे जो लोग हिंदू धर्म मान रहे हैं उसको अलग किया जाए। तो मूल जो सरना धर्म जो मानने वाले लोग हैं वो लोग मात्र 2-4-5% बचेंगे। तो फिर केंद्र सरकार का एक आयोजन आएगा कि जो लोग कम संख्या में उसको बहुत संख्या में क्या कि मतलब उसको सुविधा समाप्त किया जाए। मतलब समझिए कि मूल आदिवासी को जो आरक्षण जो हमें मिलता है संविधान के अधिकार से, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। एक तरह का ये षड्यंत्र है, समझिए। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं कि आदिवासियों का जो अधिकार है, आरक्षण है, उसको मूल रूप से षड्यंत्र को समाप्त करने का पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस षड्यंत्र के खातिर ही लोग आज सरना ईसाई करके आपस में लड़ाना चाहते हैं, डिलिस्टिंग की मांग करना चाहते हैं। लेकिन मैं इसका घोर विरोध हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि इस तरह से करके आपस में जो एक समन्वय बनी हुई है, एक शांतिपूर्वक लोग रहते हैं एक साथ मिलकर के, उसको जो तोड़ने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम करके, कभी सरना ईसाई करके, इस नफरत कर जो करने वाले लोग हैं उससे मुझसे मैं खास सबसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे खास नफरत है। अब टकला टकली का इस्तेमाल करेंगे तो नफरती तो पहले ही। जो लोग धर्म बदल चुके हैं वो अपना धर्म कोड की मांग क्यों करेंगे? देखिए, पहला बात तो हमें तो अपना धर्म मिला ही नहीं है। अब जो भी हमारा सरना धर्म कोड के जो लोग सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, चाहे ईसाई भी हो, तो हम उसका समर्थन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हमारे मांग में सहयोग कर रहे हैं। तो हमारा जब मांग में सहयोग कर रहे हैं उसका समर्थन तो जायज है, और उसे समर्थन को हम स्वागत करते हैं। ऐसे जो लोग हमें समर्थन करते हैं। नहीं, टकली का जवाब नहीं दिया आपने। अभी कहा, एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले आपने कि भाई हजारों लोग टकली हो जाए तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो आपत्तिजनक है ना, एक तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, मजाक तो वो उड़ा रही है। अब हमको बताइए कि क्या टकली होने से किसी का आरक्षण समाप्त हो जाएगा? क्या किसी को संविधान चेंज हो जाएगा? अब पता, मैं उस समय भी कहा था कि एक नहीं 1000 टकली हो जाए या लाखों टकली हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है?
मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी का बाल मुंडन कर लेने से बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाया वो संविधान चेंज नहीं होगा। संविधान में वही होगा जो कानून के तर्क से, संवैधानिक के रूप से तर्क से जो मान्यता जो प्राप्त है संविधान के तरीका से वही होगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज आदिवासियों को सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उनको अपना धर्म कोड लेने से। चलिए हम इस पर अपना जवाब दे उससे पहले टाइगर जयराम महतो का जो ऐलान है वो भी पहले दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम इनका जवाब अच्छे से देंगे। जोहार झारखंड। कल 21 दिसंबर 2025 को जेएलकेम के बैनर तले एक रक्तदान शिविर का आयोजन +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय दीघी भूला बोड़ाम में रखा गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से बोड़ाम और पटमदा की टीम कर रही है, अतः आप सभी से आग्रह होगी इस रक्तदान शिविर के कार्यक्रम में भाग लेकर इसे सफल बनावें तथा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनके द्वारा किया गया रक्तदान किसी अन्य के जीवन को बचाने में सार्थक और सहायक उपयोगी सिद्ध साबित होगा। इस रक्तदान शिविर का आयोजन 21 दिसंबर 2025 को दीघी भूला उत्क्रमित उच्च विद्यालय में रखा गया है, अतः आप सभी से आग्रह होगी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसमें भागीदारी दें। चलिए, टाइगर जयराम महतो ने जो कल 21 दिसंबर 2025 रक्तदान शिविर लगने वाला है उसको लेकर के टाइगर जयराम महतो ने लोगों से अपील किया है कि हाँ, रक्तदान जो है कीजिए। रक्तदान महादान होता है, जिनको भी रक्तदान करना हो जरूर पहुंचे उस जगह। चलिए, टाइगर जयराम महतो ने जो सूचना दिया इस पर आप अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आइए हम चर्चा कर लेते हैं वो उन विषय पर। सबसे पहला जो बयान आया कि जो जेएलकेम पार्टी है वो सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी हो गई है और टाइगर जयराम महतो सिर्फ कुर्मियों के नेता हो गए हैं। और ये सिर्फ यही लोग नहीं कह रहे, आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के माननीय लोग, नेता लोग ये नहीं, बल्कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जेएलकेम सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी बनकर रह गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेएलकेम को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और यह बताइए कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो किसी टारगेटेड जाति धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करता है? कौन सी पार्टी है? क्या जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आदिवासियों के नाम पर वोट नहीं इकट्ठा करती है? क्या जेएमएम को यह नहीं कहा जाता है कि यह आदिवासियों की पार्टी है? क्या आरजेडी को नहीं कहा जाता है कि यह यादव और मुस्लिम का पार्टी है? क्या कांग्रेस को नहीं कहा जाता है कि यह मुसलमानों के वोट बैंक से चलता है? क्या बीजेपी को नहीं कहा जाता है कि यह हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करता है और इसे ओबीसी समाज और हिंदू समाज में यादव को छोड़ करके ब्राह्मण, राजपूत या फिर भूमिहार समाज के कास्ट ऊपर अपर कास्ट हो गए उन लोगों का वोट मिलता है? आखिर ऐसी कौन सी पार्टी है? आजसू को क्या सुदेश कुमार महतो जी के नाम पर कुर्मियों का वोट नहीं मिलता है? हम जेएलकेम को छोड़ करके हम पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलता है और जाति और धर्म के नाम पर वो राजनीति नहीं करते हैं? कौन ऐसा नेता है और कौन ऐसी पार्टी है, बताइए। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो हमारे नेताजी ये कह रहे हैं कि जेएलकेम पार्टी सिर्फ कुर्मी महतो की पार्टी बनकर रह गई है, मैं उन्हीं नेताजी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो खुद कुर्सी पर बैठकर आदिवासियों के लिए बोल रहे हैं, तो अभी तो आदिवासियों के नाम पर जो है अपना राजनीति कर रहे हैं, आप भी तो आदिवासियों का वोट बैंक बनाना चाहते हैं, आप लोग भी तो आदिवासियों के ही सिर्फ हितैषी हो गए, आदिवासियों के नेता हो गए और आदिवासियों की ही आपका जो संगठन है वो संगठन हो गया। टाइगर जयराम महतो की जहां तक बात रही, तो भाई कोई भी नेता किसी न किसी समाज का बेटा जरूर होता है। टाइगर जयराम महतो कुर्मी समाज का बेटा है, तो जाहिर सी बात है कि वो नेता अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा। तो अगर टाइगर जयराम महतो कुर्मी के लिए, अपने समाज के लिए आवाज बन रहा है तो कहां से गलत है? आप आदिवासी है, आप सरना ईसाई है या फिर ईसाई है, आप अगर अपने धर्म, अपने जात के नाम, उसके बचाव के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है उसके लिए आवाज उठा सकते हैं, तो क्या टाइगर जयराम महतो अपने समाज के लिए आवाज नहीं उठा सकता है? मैं गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टाइगर जयराम महतो अगर कुर्मी समाज से आते हैं और अगर कुर्मी समाज के लिए बोलते हैं तो गलत कैसे है? कौन ऐसा नेता है जो जिस समाज से आता है उसके लिए वो आवाज नहीं उठाता है, बताइए मुझे। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ टाइगर जयराम महतो तो जात की राजनीति करने नहीं आया था, तो टाइगर जयराम महतो आज भी जात की राजनीति नहीं करता है, बस जहां उनके समाज की आवश्यकता उनको पड़ती है, जहां समाज को लगता है कि मुझे टाइगर जयराम महतो की आवश्यकता है, तो समाज टाइगर जयराम महतो को याद करता है, टाइगर जयराम महतो अपने समाज के लिए खड़े होते हैं। बस टाइगर जयराम महतो लगातार सिर्फ अपने जात के लिए ही थोड़ी करते हैं,
सबके लिए करते हैं, ये तो समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, समझदार लोगों को ये पता भी होगा। खैर, आप लोग अपना राय विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। निशा भगत जी पर जो बात है उन्होंने कहा टकली वाला बात, इस पर भी आप क्या सोचते लिख दीजिएगा। चलिए फिलहाल में इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।